हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले 2-3 सालों में एसईसीएल को काफ़ी सारी नई ट्रेन्स मिली हैं और एक और नई ट्रेन अब कुछ ही दिनों में आने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पिछले 3 सालों में, तो जस्ट सिटी वास्को डी गामा ट्रेन मिली थी, जो कि एसईसीएल की तो नहीं थी, बट एसईसीएल के लगभग 500 किलोमीटर रूट को वो कवर करती थी। उसके बाद अंबिकापुर से हजरत निजामुद्दीन के लिए एक एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन मिली। उसके बाद इतवारी से छिंदवाड़ा के बीच एक ट्रेन मिली और उसके बाद दिसंबर मंथ में वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि भारत की छठवीं वंदे भारत एक्सप्रेस थी, वो एसईसीआर को मिल गई। दोस्तों, अब एक नई ट्रेन मिलने वाली है जिस रूट पे काफी टाइम से डिमांड थी कि कोई पैसेंजर ट्रेन या इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाए। तो इंटरसिटी ट्रेन अगर चलाते तो थोड़ा बेटर होता अगर जबलपुर से इतवारी के बीच चलती। बट एक पैसेंजर ट्रेन को अब चलाया गया है जबलपुर से गोंदिया के बीच। उसका जो इनॉग्रल रन है वो आज होने वाला है और कल से ये ट्रेन रेगुलर चलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम उसी ट्रेन के बारे में काफी सारी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो इस ट्रेन का कुल एक ही रैक होने वाला है और एक ही रैक में ट्रेन जबलपुर से गोंदिया जाएगी और गोंदिया से वापस ये ट्रेन जबलपुर आएगी। मतलब इसका जो मेंटेनेंस होगा वो जबलपुर में होगा, यानी कि जबलपुर के जो कोचिंग कॉम्प्लेक्स है वहां पर होगा। और ये ट्रेन वेस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा चलाई जाएगी। हालांकि ये जो रूट है जबलपुर से गोंदिया 236 किलोमीटर का, इसमें अराउंड 220 किलोमीटर एसईसीआर का रूट होता है। यानी जबलपुर से कचपुरा के थोड़ा आगे तक डब्ल्यूसीआर के अंतर्गत आता है और उसके बाद ये पूरा रूट एसईसीआर के अंतर्गत आता है। तो कह सकते हैं कि ये ट्रेन मेनली एसईसीआर के लोगों को सेवाएं देने वाली है। तो इस ट्रेन के रूट के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टॉप्स के बारे में और टाइमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रेन जबलपुर से गोंदिया की तरफ निकलेगी, अगर उसका मैं आपको रूट और टाइमिंग में अगर आपको बताऊं, तो ट्रेन मॉर्निंग 6 o'clock जबलपुर से निकलेगी और उसके बाद 6:08 पे जबलपुर के ही एक दूसरे स्टेशन, जिसको हम मदन महल के नाम से जानते हैं, वहां पर 2 मिनट का हॉल्ट लेगी। इसके बाद ट्रेन कई सारे छोटे स्टेशन पे रुकेगी, जैसे कि कढ़ागुट शेड, ग्वाली घाट, जमतरा परसवाड़ा, चार घाट पिपाड़िया, बरगी, सुकड़ी मंगेला, कालाडेही, देवरी पैसेंजर हॉल्ट, शिकारा, पिनई, घनसोर, निधानी, उटल्ला, पिंडराई, जीवनारा पैसेंजर हॉल्ट। 9:21 पर ट्रेन जीवनारा पैसेंजर हॉल्ट पहुंचेगी और इतने सारे हॉल्ट हैं जबलपुर से यहाँ तक, और सब जगह ट्रेन 1 या 2 मिनट रुकने वाली है। और इसके बाद ट्रेन 10:10 पे इस रूट के पहले मेजर स्टेशन यानी कि नैनपुर जंक्शन पहुंच जाएगी। वहां पे ट्रेन का ऑब्वियसली 5 मिनट का हॉल्ट होगा, क्योंकि इस रूट का वो थोड़ा सा मेजर स्टेशन है। उसके बाद ट्रेन वापस निकल जाएगी आगे के सफर के लिए और वहां पे ट्रेन पाडरीगंज, गुदरू हॉल्ट, चंगुटतोला, नगरवाला, लमता, चाड़ेगांव, तितवा, मगरडला, समनापुर, धापेवाला, यहाँ तक ट्रेन आएगी 12:03 पे। और यहाँ तक सारे हॉल्ट्स में 1 या 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। उसके बाद 12:21 पे ये ट्रेन इस रूट के दूसरे नैनपुर के बाद जो एक और मेजर स्टेशन है बालाघाट जंक्शन, वहां पहुंच जाएगी। ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। 12:21 को पहुंचेगी और 12:26 को वहां से डिपार्चर भी ले लेगी। इसके बाद ट्रेन कन्हनगांव, हट्टा रोड, खारा, बिरसोला, कटरा हॉल्ट, प्रताप बाग, नगला धाम पैसेंजर हॉल्ट, ये सारे स्टेशन पे 1 या 2 मिनट रुकेगी और 1:30 पे ये ट्रेन पहुंच जाएगी गोंदिया जंक्शन। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि 236 किलोमीटर का है और उसके लिए एक पैसेंजर ट्रेन इस दूरी को कवर करने में ले रही है 7.5 घंटे। तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है 236 किलोमीटर के हिसाब से। हालांकि पैसेंजर ट्रेन है पर फिर भी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब जनरली आप देखें तो 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट में ट्रेन 100 किलोमीटर कवर कर लेती है एक पैसेंजर ट्रेन। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से 6 घंटे, 6.25 घंटे में ये दूरी अगर कवर कर लेते तो थोड़ा बेटर होता। बट ऑब्वियसली नया रूट है यहाँ पर, तो ट्रैक्स 3 या 4 ट्रैक्स तो होने नहीं वाले हैं और इस वजह से यहाँ पे शायद ट्रेन की जो स्पीड है वो काफ़ी कम रहने वाली है। दोस्तों, तो 6 बजे ट्रेन चलेगी जबलपुर से और 1:30 बजे पहुंच जाएगी गोंदिया। और ये सेम ट्रेन को रिटर्न भी लाया जाएगा गोंदिया से जबलपुर के लिए। अब ये ट्रेन 1:30 बजे पहुंच जाएगी गोंदिया जंक्शन।
तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से काफ़ी स्लैक दिया गया है ट्रेन को। मतलब अगर ट्रेन 6 बजे चल रही है जबलपुर से और 1:30 बजे गोंदिया पहुंचती है, मतलब काफ़ी टाइम है। इसमें ट्रेन लेट होने की उम्मीद मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूट पूरा खाली है। इसमें ज़्यादा ट्रेन चलती नहीं है, सिर्फ 5-6 ट्रेन चलती हैं। अगर एक्सप्रेस ट्रेन तो 3 ही है, और उसके अलावा कुछ मैक्स टू मैक्स 10 मेमू प्लस पैसेंजर ट्रेन इस रूट पे चलती हैं। मेरे हिसाब से ट्रेन लेट नहीं होगी, तो जो रिटर्न ट्रेन है उसको थोड़ा पहले शुरू कर सकते थे, जो कि गोंदिया से 3:20 को शुरू हो रही है। उस ट्रेन को 2 बजे शुरू कर सकते थे, क्योंकि अगर गोंदिया से ट्रेन 3:20 की तरफ निकलती है तो ट्रेन को जबलपुर पहुंचते पहुंचते 12:10 यानी रात के 12:10 हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो गोंदिया से अब जो जब ट्रेन जबलपुर की तरफ जाएगी उसका मैं अगर आपको शेड्यूल बताऊं, तो ट्रेन गोंदिया से 3:20 PM को निकलेगी। उसके बाद काफ़ी सारे जो छोटे हॉल्ट्स मैंने बताए थे वहाँ पे ट्रेन रुकते रुकते 4:20 को पहुँच जाएगी बालाघाट। और यहाँ पे ऑब्वियसली 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, और यहाँ पे ट्रेन 40 किलोमीटर के डिस्टेंस को कंप्लीट कर लेगी। फिर छोटे छोटे स्टेशन पे 1 या 2 मिनट का हॉल्ट लेते लेते ट्रेन 6:37 को पहुंच जाती है नैनपुर जंक्शन। यहाँ पे भी 5 मिनट का हॉल्ट है, और 6:42 को यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा। इसके बाद वापस से वो सारे छोटे हॉल्ट्स पर ट्रेन रुकने वाली है, और 11:38 पर ट्रेन पहुंच जाएगी मदन महल, जो कि जबलपुर का ही एक रेलवे स्टेशन है। और वहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट लेके 11:40 को ट्रेन वहाँ से डिपार्चर भी ले लेगी। इसके बाद ट्रेन अपने डेस्टिनेशन जबलपुर 12:10 को पहुंच जाएगी। तो इस ट्रेन को काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया गया है जब ये रिटर्न आती है, मतलब 3:20 से 12:10, यानी कि लगभग 9 घंटे का वक्त हो जा रही है अभी ऑलमोस्ट। तो 9 घंटे में 236 किलोमीटर, थोड़ा सा ट्रेन स्लो है। तो अगर इस रूट पे इंडियन रेलवेज एक इंटरसिटी ट्रेन चलाता, इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि ये एक अनरिजर्व पैसेंजर ट्रेन है, उसकी जगह एक इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाता जो कि जबलपुर से इतवारी को कनेक्ट करती, तो उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता। पर इस ट्रेन को क्यों चलाया गया है, अगर उसके बारे में बात करूँ तो आप में से काफ़ी सारे लोग को पता होगा कि जबलपुर से नैनपुर के बीच 2 पैसेंजर ट्रेन ऑलरेडी चलती हैं, और बालाघाट से गोंदिया के बीच कुछ और मेमू ट्रेन्स और डेमू ट्रेन्स चलती हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब गोंदिया से बालाघाट के लिए आपके पास डेमू ट्रेन्स है, उधर जबलपुर से नैनपुर के लिए पैसेंजर ट्रेन्स है। लेकिन जो बीच का ये जो एरिया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लोकल ट्रेन थी। मतलब पूरे दिन में जो नैनपुर से बालाघाट के बीच जितने छोटे स्टेशन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन जाती थी और एक ट्रेन आती थी, यानी सिर्फ 2 ट्रेन उस रास्ते से गुजरती थी। तो उन लोगों को सुविधा देने के लिए इस ट्रेन को मेनली चलाया गया है, जिससे ये ट्रेन जबलपुर, जो कि एक मेन लाइन पे स्टेशन पड़ता है जो सतना इटारसी के बीच में पड़ता है, और गोंदिया जो कि बिलासपुर से नागपुर के बीच एक मेन स्टेशन पड़ता है, जंक्शन स्टेशन, इन दोनों को आपस में ये ट्रेन कनेक्ट करती है। और सबसे खास बात क्या है कि जबलपुर से लगभग 180-190 ट्रेनें रोज निकलती हैं, और गोंदिया से भी 150 ट्रेन के आसपास निकलती हैं। तो ऐसे में जो बीच के स्टेशन में जो लोग रहते हैं, वो यहाँ आकर इस ट्रेन की मदद से जबलपुर या गोंदिया आकर यहाँ से अपनी जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, इन सब सिटीज के लिए यहाँ से वो ट्रेन पकड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अब बात की जाए फेयर क्या होता है इस ट्रेन का, तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक पैसेंजर ट्रेन है, तो इसका फेयर ऑलमोस्ट 100 से 140 रुपीज़ के बीच होगा 236 किलोमीटर्स के लिए। तो वो तो ठीक है, और इस रूट पे ये ट्रेन की डिमांड थी तो ट्रेन मिल गई, ये अच्छी बात है। बट पैसेंजर ट्रेन दी गई है, उससे बेटर है कि इंटरसिटी ट्रेन देते। क्यों दी गई है पैसेंजर ट्रेन, वो भी मैंने आपको बताया। सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है कि 236 किलोमीटर्स के लिए 9 घंटे का वक्त ये ट्रेन लेने वाली है, जो कि शायद थोड़ा सा टफ होने वाला है लोगों के लिए। और बीच में कोई भी बड़े स्टेशन नहीं है जहाँ पर कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बट इससे बालाघाट और नैनपुर में काफ़ी सारे वेंडर्स शायद कुछ फूड आइटम्स रखना शुरू कर दें। दोस्तों, तो ये थी इस जबलपुर गोंदिया ट्रेन के बारे में आज का वीडियो। और इनॉग्रल जो ट्रेन है वो आज ही चलने वाली है, तो वो भी चलेगी, उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको ज़रूर देंगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको वहाँ मेरा रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय।